मॉर्निंग वॉक की आदत तो ऐसी हो जाती है कि जो वॉक के लिए जाते हैं उनको तो उसके बगैर रहा नहीं जाता। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि ऑनलाइन वॉक देखने के बाद भी लोग अगर एक दिन भी स्किप हो जाती है तो मज़ा नहीं आता है, कमी सी लगने लगती है ना। अगर मैं 1-2 दिन भी वॉक ना दिखा करके डायरेक्टली ब्रेकफास्ट या लंच दिखाती हूँ तो उस दिन वही कमेंट होते हैं, आज वॉक मिस किया। सेम यही चीज़ होती है, आदत लग जाती है ना किसी भी चीज़ की देखने की या फिर उस चीज़ को करने की, तो फिर हमें लगता है कि उसके बिना कुछ अधूरा सा है, कमी सी है। तो बस अब हमें लग गई है आदत वॉक के लिए। अब ऐसा लग रहा है कि देखो अब कितने अच्छे से समय भी निकल लेते हैं हम लोग वॉक के लिए, सुबह जा करके वापस फिर घर के तो वही रूटीन वाले काम होते हैं और अभी तक भी वही हो रहे थे। हाँ, ये है कि सुबह के टिफ़िन से जब से छुट्टी मिली है ना, स्कूल टिफ़िन, तो फिर अब ये सुबह वाला टाइम जो हम लोग टिफ़िन टाइम था हमारा, वो अब वॉक टाइम हो गया है और हम पार्क के लिए आ रहे हैं। पहले हम सोचते हैं कई बार घर से निकलने के बाद कि अच्छा चलो कॉलोनी में वॉक करें, फिर सोचते हैं नहीं चलो वहाँ जाते हैं, थोड़ा लंबी दूरी रहेगी। और ये वही फैमिली है जहाँ पे हमने एक दिन आपको दिखाया था ना टेरेस गार्डन, तो वो लोग भी आते हैं यहीं पर वॉक के लिए, क्योंकि सब वही रास्ता ही है और यही एक ऐसी जगह है, गार्डन है बड़ा सा पार्क, जहाँ सभी लोग आते हैं। तो मुलाकात हुई हमारी, बहुत अच्छा लगा। बधाई दे रही थी, उन्होंने देखा था वो मुंबई वाला व्लॉग, यूट्यूब का जो था इवेंट। और बस अब हम लोग वॉक के लिए जा रहे हैं। सुबह 6 बजे बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं रहते, और 6 से पहले आओ तो बिल्कुल खाली खाली सा रहता है। तो बस अब हम लोग जैसे जैसे अंदर जाते हैं, राउंड करते हैं, कुछ लोग दिखाई देते हैं। आज मैंने 3 राउंड किया, जैसे एक दिन बताया था ना, पहले 2 राउंड कर लिया था, फिर बाद में हम अंदर गए, थोड़ी एक्सरसाइज करी। फिर वहाँ पर एक भाभी जी हैं जो रोज़ दिखती हैं, वो बाद में वॉक भी करती हैं एक्सरसाइज के बाद। तो फिर उनके साथ मैंने कहा चलिए एक राउंड करते हैं। दूसरे राउंड की भी कह रही थी वो, यानी चौथे राउंड के। तो मैंने कहा नहीं, अब हिम्मत ना है, और अगर कर भी लिया ज़बरदस्ती तो फिर घर जाके काम नहीं होंगे, क्योंकि मुझे तो यहाँ से जाते ही घर के काम भी करने रहते हैं ना, थोड़ा सा भी बैठने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ऑफिस टाइम हो जाता है तो नाश्ता भी टाइम से चाहिए, तो नहाना वहाना रहता है यहाँ से जाके फिर अपना काम शुरू। तो इतनी दूरी जितना हम राउंड करेंगे, इससे ज़्यादा तो हमें अभी घर तक भी पहुँचना रहता है। तो बोली हाँ ठीक है, 3 राउंड हुआ वही बहुत है, धीरे धीरे भी बढ़ेगा, या फिर भाई बैठना हो तो ठीक है 4 राउंड भी कर लें और फिर बैठ जाएं आराम से थोड़ी देर। तो ये भी कहाँ होता है। और चाय पीने की तो कैसी इच्छा, कभी कभी होता है ना, आलस सा आता है, लगता है बस चाय चाहिए, नाश्ता भी बनाना है। और बस हमने यहाँ पर वॉक के बाद एक्सरसाइज करी, और एक्सरसाइज के बाद फिर मैंने तीसरा वाला राउंड भाभी जी के साथ में किया। बहुत अच्छा लगता है। कुछ बच्चे भी आते हैं अपने पापा लोगों के साथ, बच्चों की स्कूल की जो छुट्टियां लग गई हैं ना, सुबह के समय में आते हैं बच्चे, तो झूला वूला झूलते रहते हैं, बड़ा मज़ा आता है उन लोगों को भी, और उनको देख के हमें भी अच्छा लगता है। हम घर लौट के आ चुके हैं, और ये देखो हमारे घर के बिल्कुल पास में वो जो भाभी जी डेली रंगोली बनाती हैं, तो पानी का छींटा लगा के उन्होंने रंगोली भी बना ली। जब हम लौट के आते हैं तो रंगोली बन जाती है। हम जा रहे थे आज, तब उन्होंने पानी डाला था और रंगोली का डब्बा लेके आ रही थी बाहर, और वो ठंडा ठंडा रहता है तो वहाँ डॉगीज़ को भी लेटने में खूब मज़ा आता है, बढ़िया आराम से सोते रहते हैं बेफिक्री से। और सुबह के समय में बिल्कुल ठंडा ठंडी हवा चल रही है, मज़े से सो रहे हैं बढ़िया। तो बाहर के पानी के छींटे से ये बहुत बढ़िया फ़ायदा है। हम घर आ चुके हैं, और मैं आज सुबह क्या तैयारी करके गई थी नाश्ते के लिए, मसूर दाल बिना छिलके वाली, और इसको धुल करके भिगो लिया। तो मैं सुबह ही भिगो गई थी वॉक में जाने से पहले, तो अभी अच्छी भीग चुकी है। अब इसमें हम पानी से निकाल के, साफ़ पानी से धो लिया। फिर इसमें अदरक, हरी मिर्ची, जीरा और लहसुन की कुछ कलियां, और इसमें हम एक ये जो गाजर है ये छील करके छोटा छोटा पीसेस काट करके इसके साथ ही मिक्स कर लेंगे। ये दाल 1 कप से थोड़ी कम ही है, हाफ कप से थोड़ी ज़्यादा थी, मतलब थी डब्बे में जितनी, तो मैंने ऐसे धो के भिगो ली थी। इसमें 1 गाजर ले लिया है। इसको हम डाल देंगे सभी चीज़ों को ग्राइंडर जार में। नमक भी डाल दिया है स्वाद के अनुसार। तो अदरक, हरी मिर्ची और जीरे के साथ लहसुन की कलियां प्लस गाजर, ये सारी चीज़ें, और पानी डाल दिया आधा गिलास करीब। अब इन सभी को हम पीस लेंगे, एकदम मीडियम थिक बैटर तैयार करेंगे, जैसे हम डोसे और चीले के
के लिए बनाते हैं। मसूर दाल का इंस्टेंट डोसा अभी मैंने कुछ महीने पहले शेयर किया था, वो रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप देखना। वो एकदम पेपर डोसा बने थे। और आज जो बनेगा ये चीले जैसा बनेगा। मैंने डिफरेंस महसूस किया। अगर आपने 2 घंटे भिगो के रखी है दाल को तो उसके बनेंगे चीले। अगर आपने सिर्फ 20 मिनट के लिए दाल को भिगोया है तो बनेंगे डोसे, यानी क्रिस्पीनेस आएगा। तो लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था उसको सिर्फ 10-15 मिनट के लिए धो के बस ऐसे भिगो के रखी थी और पीस ली थी दाल, तो एकदम पापड़ जैसे, पेपर जैसे बने थे, क्रिस्पी। और आज जो बने हैं वो 2 घंटा हो ही चुका था, सुबह भिगोया, फिर आए, फिर नहाया धोया, तो ये सब करके अब वो सॉफ्ट हो गए जैसे कि होते हैं नॉर्मली चीले। अब ये अंतर है दोनों में। यहाँ पर मैंगो का पल्प निकाल करके चीनी और दूध के साथ ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है, तो मैंगो मिल्क शेक तैयार हो गया। ब्रेकफास्ट की तैयारी है, शेक है, कोई भी ड्रिंक बनाना है तो वो पहले से बना के फ्रिज में रख दो, तो बस टेंशन फ्री कि जैसे जैसे नाश्ता बना के बाद में साथ में जिसको लेना है अपना लेते जाएंगे। तो बस मैंगो मिल्क शेक के ऊपर मैंने एकदम चिप्स कटर से कटे हुए कतरन बादाम के डाले हैं। ड्राई फ्रूट्स कोई भी आप अपनी पसंद के, बच्चों की चॉइस के डाल सकते हैं। और मैंगो मिल्क शेक में वनीला आइसक्रीम का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है, या फिर टूटी फ्रूटी भी पसंद करते हैं कुछ बच्चे। कलरफुल भी लगता है देखने में और पीने में भी अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैंने बारीक काटी है प्याज और बारीक कटा हरा धनिया भी ले लिया है, क्योंकि अब हम बना रहे हैं मसूर दाल चीला। इसे डोसा कहें या चीला ये आप बताओ, बट जो रियलिटी है वो मैंने बताया। आज के जो चीले या डोसे हैं वो हल्के से सॉफ्ट हैं, क्रिस्पी तो हैं एक साइड से, पर फिर भी सॉफ्टनेस है। लास्ट टाइम वाला जो था वो अभी भी आप देखोगे वो वीडियो, एकदम क्रिस्पी, पतला बिल्कुल। तो वो सिर्फ 10-15 मिनट की दाल धुली थी और बस ये चॉपिंग कटिंग की थी कि वो पीस लिया था। तो बस गरम तवे पे बड़े चम्मच से फैला करके उसको अच्छे से पूरा, जैसे डोसा चीला में स्प्रेड करते हैं वैसे ही पूरा फैला देंगे। फिर इसमें कटी हुई प्याज, हरा धनिया, हल्का सा मिर्ची पाउडर, हल्का सा नमक और थोड़ा सा घी डाल करके, घी या बटर जो भी आप डालना चाहें, उसको अच्छा सा पूरा फ्राई कर लेंगे। वो हो जाता है अपने आप ही जब गरम गरम नीचे से आंच लगती है ना, तो प्याज, धनिया, मिर्ची घी में। और देखो दो पूरा नीचे आप देख रहे हो बढ़िया सा एकदम क्रिस्पी हुआ है वन साइड एकदम, और कलर इतना सुंदर आता है। एक तो इसमें गाजर बिल्कुल पता नहीं चलती, मसूर की दाल के साथ गाजर का जो कॉम्बिनेशन है, आप ये पकौड़े में भी यूज़ कर सकते हैं, डोसे और चीले में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसी तरीके से इसी बैटर से ढोकले या इडली भी बना सकते हैं। तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। बहुत जल्दी बच्चे इतनी आसानी से दाल, मसूर की दाल तो स्पेशली नहीं खाते हैं, और हर दाल के अपने अलग ही बेनिफिट्स हैं। तो ये दाल का जो चीला या इंस्टेंट बनने वाला जो ब्रेकफास्ट है, मॉर्निंग में बना लो आप, या फिर शाम में कई बार होता है कुछ हल्का सा बनाना है गर्मी के दिनों में डिनर टाइम पे, तो आप इसे डिनर टाइम पे भी बना सकते हो। आप थोड़ा क्रिस्पी चाहते हो तो इसमें सूजी भी डाल सकते हो, या थोड़े से चावल भी इसके साथ डाल सकते हो। बट ये जो डिफरेंस है 2 घंटे और 20 मिनट वाला, वो जो मैंने नोटिस किया वो आपके साथ शेयर किया। तो गाजर भी मिल गई बच्चों को खाने के लिए, गाजर खिलाने का मस्त जुगाड़ है, और दाल के साथ में। और ये जो अंदर किया ना हमने, प्याज, धनिया, मिर्ची, ये सब टोटल ऑप्शनल है। आप इसमें चाहें तो बारीक शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न भी ऐसे बॉईल करके मैश करके डाल सकते हैं, पनीर तो डाल ही सकते हैं, चीज़ तो डाल ही सकते हैं। आँख बंद करके बच्चे बड़े शौक से मांग मांग के खाएंगे चीज़ वीज़ डाल करके। तो ये सब आपकी चॉइस है, आप क्या फीलिंग करना चाहते हैं, पर एक बार ट्राई करके देखना, आपको लगेगा ब्रेकफास्ट में तो ये बहुत ही अच्छा है। झटपट से बन जाता है, कुछ टेंशन ही नहीं है क्या बनाए, लेस ऑयल, 1 बूंद घी तेल में बना लो। ये तो अपनी चॉइस है कि आपको इस तरीके के डोसे या चीले में कितना घी या तेल डालना है ना। तो मैं तो 1-1 चम्मच घी डाल देती हूँ, ताकि वो ऊपर से पूरा उसमें फैल जाता है और खाने में टेस्ट आता है ना वो घी वाला। हालांकि वो सिकता है नीचे से एक साइड से, ये बिल्कुल लाल सा सिकेगा, कलर बहुत प्यारा आता है। एक तो ऑरेंज कलर होता है मसूर दाल का, और उस पे जो गाजर प्यारा सा, बिल्कुल सेम वैसा ही कह सकते हैं जैसे एक दिन मैंने आपको बीट रूट वाला डोसा बताया था, तो उसमें बीट रूट था, इसमें गाजर है, कलर ऑरेंज वाला है। और बीट रूट रागी के साथ बहुत बढ़िया जाता है, रागी के साथ बीट रूट का कॉम्बिनेशन
मस्त एकदम। इसी तरीके से बनते हैं उसमें भी, और वो भी इंस्टेंट, नो फर्मेंटेशन। तो इन सभी नाश्तों में ये भी रहता है कि आपको पहले से कुछ प्लान नहीं करना है कि एक रात पहले से सोचो, पीस के रखो, फर्मेंट हुआ कि नहीं, अच्छा रिज़ल्ट आएगा कि नहीं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। सुबह आँख खुली तो धो के भिगो लो, जब तक आप नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं आपको रेडी मिलेगी दाल। और जो मैंने बोला, इसको आप धुल के तुरंत 10-15 मिनट में भी धुल के, और बस जो चॉपिंग कटिंग का काम करते हो उस समय भी आप इसे पीस सकते हैं और एकदम पेपर रहेगा। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आप देखना। दोनों ही मसूर दाल डोसे हैं, दोनों में आप अंतर देखेंगे। और अब लंच में क्या बनाई जाए, आज मैं बना रही हूँ चना दाल। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप से थोड़ी सी कम ली थी चने की दाल, और फिर उसमें ले ली है मूंग दाल। मतलब वो जो हाफ कप में कम की थी थोड़ी सी चने की दाल, उसमें मूंग दाल ली है। इस मूंग दाल की जगह अगर आप चाहें तो मसूर दाल जो भी मैंने यूज़ की थी ना, ऑरेंज वाली, वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जो आपको मन करे। तो बस इनको धुल लिया है दोनों दालों को, चना दाल और मूंग दाल। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची, अदरक ग्रेट किया हुआ है लेकिन, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और इसमें तेज पत्ता, 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया है, और पानी नमक के साथ दाल को बॉईल कर लेंगे। चने की दाल और मूंग दाल का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जैसे ही मूंग दाल घुट जाएगी और चने दाल एकदम सॉफ्ट हो जाएगी तो वो बहुत अच्छा टेक्सचर आता है दाल का, टेस्टी बहुत लगेगी। अब चावल धुल करके भी दूसरे कुकर में साफ़ पानी डाल करके नमक, घी और जीरे डाले हैं मैंने, साथ में तेज पत्ता भी डाल दिया है। तो हम जीरा राइस बना रहे हैं। चना दाल तड़के के साथ जीरा राइस का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है, तो आज लंच में यही बन रहा है। तो मन यही दाल चावल वाला खाने का मन हो रहा है। गर्मी के दिनों में ना ऐसे गरम गरम दाल चावल लंच टाइम पे थोड़ा सा अलग लगता है। रोज़ ही हमारे घर रोटी बनती है। अब साथ में बन रही है लस्सी, तो ठंडी ठंडी दही। दही मैं इतनी कड़क कैसे जमाती हूँ, अक्सर ही क्वेश्चन होता है। देखो कितनी सख्त दही जमी है, तो कैसे थिक दही जमाते हैं, है ना। तो आज तो बहुत ही आसान है इसका क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि कल की जो वीडियो थी इसमें मैंने दही जमाई थी। यही दही जो कल जमाई थी वो आज आपके सामने है। कल सुबह दही जमाई थी जब मैंने शूट किया था मॉर्निंग टाइम पे, तो शाम में वो दही जम गई थी और मैंने फ्रिज में रख दी थी, और अभी हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने कैसे जमाई ये आप कल का वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। बस इसमें थोड़ा सा दूध डाला है और रोज़ सिरप डाला है, दही के साथ चीनी डाली है, और इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। तो ये हमारी रोज़ लस्सी रेडी है। छाछ या लस्सी दोपहर के टाइम पे जो दिल करे वो बना सकते हैं। तो आज हमने कुछ ऐसे ही बनाया लंच में शॉर्टकट हुआ था कि दाल राइस बना रहे हैं, दाल तड़का, फिर सोचा चलो लस्सी भी बना लेते हैं, क्योंकि दही या तो साथ में खाएं तो दही तब भी खाने में भी अच्छी लगती है, जैसे दाल चावल और दही नमकीन खा रहे हैं, या फिर पसंद है तो लस्सी। हमारे यहाँ लस्सी सभी को पसंद है, शुभम को तो खैर फेवरेट है ही। सुबह बन जा रहा है आजकल मैंगो शेक, तो फिर दही का यूज़ ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर खाने के साथ में खाओ तो चीनी डाल के तो उसे वैसे भी खानी है दही। हम तो नमकीन दही लेते हैं, शुभम चीनी लेता है, तो फिर सीधे लस्सी बना ली सबके लिए। और दाल अच्छी से बॉईल हो चुकी है। चना दाल एकदम परफेक्ट घुट जानी चाहिए तो अच्छी लगती है, खड़ी खड़ी सी, फिर वो अलग सी रहती है। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल करके कुकर रखा साइड में, तड़के पैन में घी गरम करके बारीक कटी हुई लहसुन फ्राई कर ली, फिर उसमें जीरे डाले हैं, लाल सूखी मिर्ची, हींग डाली है, और बारीक कटी हुई प्याज डाल करके अच्छे से उसको फ्राई कर लेंगे। और एक प्याज हमने छोटी सी काट करके दाल में बॉईल करते वक्त डाली थी टमाटर के साथ में, तो वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है दाल में। और एक छोटी सी प्याज फ्राई करके हम डालेंगे तड़के में, जिसमें हींग, जीरा, लहसुन बारीक ढेर सारी कटी हुई, लाल मिर्ची और ये प्याज फ्राई। अब इसमें थोड़ी सी मिर्ची पाउडर भी डाल दिया है, जिससे कलर भी दाल का अच्छा लगता है और टेस्ट भी तीखा चटपटा रहेगा। हरी मिर्ची हमने बॉईल करते वक्त डाली थी। जितनी चीज़ें दाल के साथ बॉईल कर ली ना, वो पूरी अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, उसमें मैश हो जाती हैं। और अब ये तड़का डाल देंगे दाल के ऊपर। तो चना दाल तड़का रेडी है, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। मूंग दाल जो हमने डाली थी बिना छिलके वाली, वो तो पूरी इसमें घुट जाती है, और चना दाल भी बहुत अच्छी सी बॉईल हो गई। ये दाल बहुत सोंधी लगती है, और स्पेशली जीरे राइस के साथ ये दाल खाने में बहुत मज़ा आता है।
वैसे आज बनाने का मन तो था, लिस्ट में जो हमारे घर की फरमाइश थी, कढ़ी बहुत दिनों से नहीं बनी है शुभम को कढ़ी याद आ रही थी और मुझे छोले भी बनाने का मन था, पर कल ही पनीर बना था तो मैंने कहा चलो कल बनाएंगे छोले, फिर कढ़ी तो बनेगी ही बनेगी। कढ़ी हमारे घर अगर 1 हफ्ते ना बने ना, 8-10 दिन हो जाए तो ऐसा लगता है कढ़ी तो बहुत दिनों से नहीं बनी। गर्मियों में ऐसे ही कुछ खाना अच्छा लगता है, रोज़ की दाल तो रहती है, खैर भले ही चेंज होती जाए। और जीरा राइस पे एकदम खिला खिला तैयार है। इसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया है और इसमें जीरे और तेज पत्ता के साथ ही इसको पकाने ना, ये बहुत अच्छा टेस्ट आते हैं। और तैयार तो हाज़र, बहुत सिंपल सा है हम लोगों का लंच। और ये है आम पन्ना, जो कि रेसिपी में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और हाँ, आज एक बहुत अच्छी टिप है ये, पन्ना जब भी आप सर्व करें खाने के साथ तो आप इसमें थोड़ी सी बूंदी डाल करके मिक्स करना। ये कुरकुरी सी बूंदी और खट्टा मीठा वाला जो पन्ना है ना, जिसमें गुड़ की मिठास है और जीरे का, सौंफ का टेस्ट है, काला नमक, बहुत अच्छा लगता है खाने के साथ या खाने के बाद पीने में। तो गर्मियों में यही सब अच्छा लगता है, चाहे वो आम पन्ना हो, गर्मा गर्म दाल तड़का है, इसके ऊपर घी डाल करके सर्व करें, जीरा राइस है। और हाँ, आम की बहार है तो कई बार होता है खाने के साथ आम खाना भी बहुत से लोगों को पसंद होता है, तो इस तरीके से काट करके आम भी सर्व करेंगे। तो हमारा बहुत ही सिंपल और टेस्टी वाला लंच है आज। डिनर टाइम पे रोटी बनाऊंगी गरम एक देर मतलब एक टाइम भले ही दाल राइस हो जाए। आज मन हो रहा था बनाने का, पर शुभम का खाने का भी मन नहीं है, तो हमने कहा चलो फिर दाल चावल बनाते हैं आज। सुबह नाश्ता बहुत अच्छे से हुआ सबका। और फिर ये हो गया है पिटारे का काम, किचन क्लीनिंग, जो कि रोज़ का काम है, कभी ख़त्म होता ही नहीं। चाहे कुछ ना भी बनाओ और चाहे लगेगा कि तो कुछ ज़्यादा तो हुआ नहीं है, लेकिन इनका साइज़ सेम रहता है रोज़ का रोज़। ये है दिसानो पास्ता लेशियस मैकरोनी पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है, अगारो का हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई विद ग्लास लिड। इसमें पानी, नमक, ऑयल डाल करके मैकरोनी, हरी मटर, फ्रोज़न स्वीट कॉर्न और बारीक कटी हुई गाजर डाल करके बॉईल कर लिया। फिर इसे जैसे ही बॉईल हो जाए फिर इसे छान करके साइड में ले लेंगे। वेजिटेबल्स बच्चों के पसंद की डाल सकते हैं। उसी कढ़ाई में तेल गरम करके प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाल के फ्राई कर लें। फिर इसमें बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, टमाटर, मैगी मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल करके मिक्स करके सबको अच्छे से भून लें। और जैसे ही सारी सब्जियों के साथ वो अच्छे से मसाला भुन जाए, फिर इसमें बॉईल किया हुआ मैकरोनी पास्ता, टोमेटो केचप डाल करके मिक्स कर लें एक बार अच्छे से। और ये तैयार हो गया। ऊपर से स्प्रिंग अनियन डाल करके गर्मा गर्म मैकरोनी सर्व करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।